पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम अपने आबाई इलाके मियाँ चन्नू पहुंच गए हैं। अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उसके बाद से उनका काफिला रवां दवा था जो अब जाकर मियाँ चन्नू टोल प्लाजा पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे कमर जमान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन डिटेल्स लेंगे। कमर, बताइए अरशद नदीम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या मनासिर देख रहे हैं, लोग कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? जी, गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जो लाहौर से रात चले हुए थे रात के, वो आपसे थोड़ी देर बाद मियाँ चन्नू शहर में एंटर हो जाएंगे। उनके काफिले की गाड़ियां जो है वो मियाँ चन्नू शहर में एंटर हो रही हैं, लेकिन अरशद नदीम और उनकी फैमिली की गाड़ी जो है वो अभी पीछे हैं। लोग यहाँ बेसब्री से उनकी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद है जो यहाँ जमा है और उनमें बड़ा जोशो खरोश है। वो सब इंतजार कर रहे हैं अपने कौमी हीरो का, अपने शहर के बेटे का, कि वो आएगा और वो उसका उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल के सिलसिले में दूसरी तरफ इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और तहसील के जो सियासी और समाजी रहनुमा है वो भी यहाँ मौजूद है। और ये देख आप सुन रहे होंगे ये लोग ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं और ये लोगों में बड़ा जोश खरोश है। जी कमर, ये भी कहेगा कि अरशद नदीम की मियाँ चन्नू में आज क्या मसरूफियात रहेंगी और क्या अरशद नदीम ने उस्ताद के डेरे पर भी जाना है? जी, अरशद नदीम जो ही मियाँ चन्नू में शहर में दाखिल होंगे तो अभी बताया जा रहा है कि वो दो जगह पे जाएंगे। एक उनका दोस्त है उसके और दूसरा उनका कोच है उसके दुकान पे, वहाँ वो तो रुकेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो उनके दोस्त जो है उनके कोच रशीद अहमद साकी, उनके पास शायद ट्रस्ट ऑफ भी करें। इसके बाद जो है फिर अगला प्रोग्राम यही होगा कि उनको फौरी तौर पर उनके आबाई गाँव 101-15 में पहुँचाया जाएगा। उसके बाद जो है अगला फिर बाद में बताया जाएगा। जी, ये भी बताइए कमर कि 12 बजे का वक्त दिया गया था पहुंचने का, कब तक एग्जैक्ट वो पहुंच जाएंगे? क्योंकि लोग तो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अरशद नदीम से मिलने के लिए भी काफ़ी पुरजोश हैं। गर्मी और हबस है लेकिन लोगों की जोशो खरोश में कोई कमी नहीं है। वो अरशद नदीम का इंतजार कर रहे हैं। अरशद नदीम की जो बताया जा रहा है उनकी गाड़ी इस वक्त टूल प्लाजा थोड़े से पीछे है। जो ही टूल प्लाजा वो क्रॉस करेगी तो उनका इस्तकबाल, यहाँ जो इस्तकबालियाँ धुने हैं वो शुरू हो जाएंगी और लोग दीवानावार रक्स करेंगे और अब भी कर रहे हैं लोग दीवानावार रक्स। अच्छा कमर, इनका गांव यहाँ से कितनी दूर है? कमर, आप हम सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ जी। इनका गांव यहाँ से कितना दूर है मियाँ चन्नू से? इनका गांव मियाँ चन्नू से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ जो 101-15 है वो मियाँ चन्नू से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। कमर जमान राव हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि मियाँ चन्नू टोल प्लाजा से कुछ ही देर में उनकी गाड़ियाँ एंटर हो जाएंगी। उनका जो काफिला है वो मियाँ चन्नू के टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुका है और लोग यहाँ पर बहुत एक बड़ी तादाद में आबाई इलाके के लोग मौजूद हैं जो उनका इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश हैं। ढोल की थाप पर रक्स भी डाले जा रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह मियाँ चन्नू आएंगे उनकी कुछ मसरूफियात होंगी। 1 से 2 जगह पर उन्होंने जाना है, जिसके बाद वो अपने गाँव जाएंगे जो तकरीबन 25 किलोमीटर मियाँ चन्नू से दूर है। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम अपने आबाई इलाके मियाँ चन्नू पहुँच चुके हैं और अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल भी किया जा रहा है और इस वक्त अपने वो आबाई इलाके में मौजूद हैं। अरशद नदीम मियाँ चन्नू अपने आबाई इलाके पहुँच चुके हैं और उनका वहाँ पर भी वालिहाना इस्तकबाल किया गया और अब जब वो अपने गाँव पहुँचेंगे वहाँ पर भी उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करने वाले ओलंपिक प्लेयर इस वक्त अपने आबाई घर मियाँ चन्नू पहुँच चुके हैं। लोग काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अरशद नदीम का इस्तकबाल और फूल भी निछावर किए गए हैं। अरशद नदीम अपने आबाई इलाके मियाँ चन्नू इस वक्त पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि मियाँ चन्नू में अरशद नदीम को उनके उस्ताद के डेरे पर भी इस्तकबालिया दिया जाएगा। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम अपने आबाई शहर मियाँ चन्नू पहुंचे हैं। शहरों की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करने के लिए एक बाईपास चौक पर मौजूद है। तफसील बताएंगी साले मलिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद नदीम के आबाई शहर मियाँ चन्नू में, जहाँ पे उनकी आमद के लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ढोल की थाप पे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद रक्स करते हुए नज़र आ रही है। लोगों के हाथों में फूलों के हार हैं जो वो उनके जश्न के लिए जो है उन्होंने हाथों में पकड़े हुए और उनकी आमद का बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस कदर खुश है और इतनी पुरजोश है कि जो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लाकर पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा है, हर किसी के
जो होंठों पे सिर्फ अरशद नदीम का नाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, हमारे साथ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। उसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करके उसने मियां चन्नू का नाम भी पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसने फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमें फ़ख्र है अरशद नदीम। हम सब लोग उनका दीदार करने के लिए रात भर सो नहीं सके। हमारे दिलों में और जेहन में यही बात है कि कब अरशद नदीम यहाँ मियां चन्नू पहुँचे और हम उसका उनको लाइव देख सकें। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करने और मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। शाम ही से लोगों की बड़ी तादाद अरशद नदीम के अहल खाना, सूबाई वज़रा और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदार एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो गए थे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने और आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम की आमद से कबल लोगों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट और उसके बाहर पहुंचना शुरू हो गई थी। पुलिस की भारी नफरी भी एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई थी। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की ढोल की थाप पर भंगड़े। स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदार भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। सूबाई वज़रा अस्मा बुखारी, फैसल खोकर, शीजा फातिमा, राना मशहूद, साद रफीक, एहसन इकबाल भी उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। पुरजोश शायकीन कई मीटर लंबा और चौड़ा पाकिस्तानी परचम लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। लोगों का जोश और खरोश दीदनी था। पुलिस बैंड ने भी मिली नगमों के धुने बजा बजाकर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि अरशद नदीम को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ओलंपिक्स पर जाने से लेकर पेरिस तक हर तरह सपोर्ट किया गया। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा, अगले ओलंपिक्स में हम 10 गोल्ड मेडल्स लाएंगे। अरशद की तैयारी से लेकर जो ओलंपिक्स में जाने से पहले बाकायदा जो है वो पूरी पंजाब की स्पोर्ट्स बोर्ड, पूरी पंजाब की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वो अरशद के पास थी। अरशद ने उसको यूटिलाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपने देखा। अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी का कहना था कि आज झूमने का दिल कर रहा है। अरशद के साथी जेवलिन थ्रू मोहम्मद यासर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अगली बार इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि अरशद ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जैसे झूमने को दिल कर रहा है आपके सामने है कि इस वक्त हम ओलंपिक के गोल्ड मेडल में इसके हम लोग रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और अल्लाह ने इज्जत दी है। अरशद की वजह से जेवलिन को लोग जाने लगे हैं तो ऑब्वियसली हमें हमारे लिए एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो गया, सपोर्ट मिलेगी ज़्यादा। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उनको फैसिलिटीज़ और दें तो और भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में भी लोग जाके गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की मियां चन्नू आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम बड़े काफिले की सूरत में मियां चन्नू पहुंचे हैं। मियां चन्नू में बड़ी तादाद में लोग अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। कुछ मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और मौसम खुशगवार हो चुका है। शवाल आसलम से मज़ीद जानेंगे। कराची में सुबह से ही जो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है उससे ना सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया है बल्कि जो सब्ज़ा है वो भी निखर चुका है। जो मानसून के रंग हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से हमें अगस्त के महीने में देखने को भी मिल रहे हैं और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इस वक्त चूँकि शहर में समुद्री हवाएँ बहाल हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार सा महसूस हो रहा है। बादल आसमां पर मौजूद है, मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। अभी जो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है वो 70% से ज़ायद है, जबकि 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। जी